पुलिस की परीक्षा देने वाले सभी नौजवान छात्रों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपके सबके मन में एक चिंता है, एक टेंशन है कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसका नंबर कम होगा, किसका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा उहापोह की स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है किसी को पता नहीं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात, सबसे बड़ा जो तथ्य है, मैं पूरी बात तथ्य पे बात करूँगा। ठीक है, क्योंकि तथ्य और तर्क पे बात करूंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि नॉर्मलाइजेशन इंसान ही करता, कोई भगवान ऊपर जाके नहीं करता है। प्रोफेसर करते हैं, जो पेपर बनाते हैं, मनोवैज्ञानिक बैठते हैं और पेपर में देखते हैं कि कैसा पेपर सरल या कठिन रहा है, कब परीक्षा, पहली परीक्षा कैसी रही है, या अगला पेपर जो इसके पहले हुआ उसमें कैसे क्या नंबर हुआ है। बहुत सारी बातें तय की जाती है। ये सारी बातें हैं, मैं आपको एक एक बार बताऊँगा, तब बताऊंगा कि हाँ किसको नंबर कम ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसके एक नहीं, इसके 2-3 पहलू हैं। जो पहली बात होती है, सबसे पहली बात ये होती है, पहली बात जो पहली बात है, सबसे पहले ये होता है जो पूरा पेपर आप सब जानते हैं कि 23, 24, 25 से लेके आपका 30, 31 अगस्त तक पूरा पेपर हुआ है। ठीक है, जितने पेपर हुए सब पेपर इकट्ठा किया जाएगा, पूरा पेपर। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद पूरा लिस्ट निकाला जाएगा किस पेपर में। जैसे पहला पेपर है, मान लीजिए पहला पेपर में जो मतलब कि जो एक मीडियम है, वो लड़के कितना लगभग गए, मान चले कि लड़के लगभग गए हैं 95 तक गए हैं, सही 95 लड़के मान लीजिए सही करे हैं पहला पेपर में। जो दूसरा पेपर है उसमें जो लड़के हैं मीडियम पूरा, वो लगभग लड़के इसमें किए हैं, मान चलो कि 105 किए हैं। ठीक है, तीसरा पेपर जैसे है, मान लीजिए इसमें बच्चे कितना किए हैं, 80 किए हैं। ठीक है, चौथा पेपर मान लेते हैं इसमें बच्चों ने किया है, मान लेते हैं हम 115 किए हैं। ये चीज़ है। पहली बात ये है कि कितना ज़्यादा बच्चों ने चढ़ाया है। भाई इसमें है, ये तो है नहीं कि एक बच्चे से निकाल रहे हैं, 2 बच्चे से निकाल रहे हैं, एक बीच का आंकड़ा ले रहे हैं। ठीक है, तो इसे मान लीजिए इसमें 95 क्वेश्चन तक सही किए हैं, इसमें 105 सही किए, इसमें 80 सही किए, इसमें 15 सही किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कितने बच्चे किए हैं। 115 नंबर इसमें सारे बच्चों ने सही किया है। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने सही किया, 115 किया है। और देखते हैं सबसे कम इसमें 80 सही किए। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत तेज तराक बच्चे बैठे, जिसमें बहुत कमज़ोर बच्चे बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं है, कि बहुत सारे बच्चे परीक्षा में दिए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जब ये देखा गया है, सब पेपर में मिलाया गया है कि इतना 115 क्यों गया है, ठीक है, इसमें 80 क्यों गया है, इसका रीज़न फिर निकालते हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये निकालते हैं, पहली बात कि पेपर सरल और कठिन। पहली बात क्या देखते हैं, पेपर सरल और कठिन, ये चीज़ देखा जाता है। ये पेपर अगर वास्तव में कठिन रहा है, ये वाला, ये पेपर सरल रहा है, तो इसमें से क्या किया जाएगा, मैं आपको सबको बता दूं, इसमें से इस बीच का आंकड़ा निकाला जाएगा दोनों की। ठीक है, 80 और ये कितना है, 20, 30, 35, इसमें नंबर आता 35 का अंतर आता है। इसमें नंबर कितना अंतर आता है, दोनों में 35 का अंतर आ गया, 35 का नंबर आ गया अंतर। तो जो मीडियम बच्चे हैं उनको 35 में आधा कर दीजिए, कितना होगा, 17 होगा, है ना। तो मान के चलिए इसमें जो है 17 नंबर इसमें प्लस हो जाएगा। 80 वाले में ध्यान दीजिए, 80 वालों को 15 से लेके 17 नंबर तक, ठीक है, किसी को 15, किसी को 17, किसी को 14, उस हिसाब से, ठीक है, हिसाब से इतना सेट करेंगे। तो ये 80 वाला कितना पहुंच गया, अगर 15 प्लस में कितना पहुंच गया है, ये पहुंच गया 95। 80 वाला कितना पहुंच गया, 95 पहुंच गया। ठीक है, अब जो 115 पाया है सरल पेपर से इसमें 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर घटा देंगे, ज़्यादा वाले में ध्यान दीजिए। तो इसको जो घटा देंगे तो ये आ जाएगा 115 वाला 100 पे आ जाएगा, ध्यान दीजिए, 95, 100 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान करिए। जो नॉर्मलाइजेशन होता है, ये फार्मूला अधिकतर किया जाता है, सबसे ज़्यादा अधिकतर ये किया, पहला फार्मूला। ठीक है, ये किया जाता है नंबर 1। नंबर दूसरा क्या किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 में ये देखा जाता है कि जो पेपर है, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर हमारा 23 तारीख से स्टार्ट है, 23 अगस्त से पेपर स्टार्ट है और 31 अगस्त लास्ट डेट है, 31 अगस्त को लास्ट डेट है। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसमें यह भी देखा जाता है जो पहले दिन का पेपर था,
जिस बच्चों ने दिया है उसको इस पेपर का अनुभव नहीं है, क्योंकि वह जो है 2018-19 जो भी पिछला पेपर रहा उसके अनुभव के आधार पर पढ़ता रहा है। ठीक है, और जो 23 अगस्त को दिया पहली और दूसरी टाइम दोनों टाइम दिया है, वो उसको अनुभव नहीं था पेपर का कि इस बार किस प्रकार से पेपर पूछा जा रहा है, क्योंकि कुछ न कुछ परिवर्तन होता, किस विषय ज़्यादा कम की बात तो खैर पता चल जाती है कि हिंदी में स्तर क्या रहेगा, या जैसे आपका वो आया था रीजनिंग आया था, रीजनिंग कथन कारण पिछली बार बहुत दिया था, अब की बार नहीं दिया था। ठीक है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत उधर कर रहे थे। तो जब इतना हम देख लिए हैं, हमें टाइम मिल गया 4-5 दिन का, तो पूरा हम उस चैप्टर पे पूरा बरकरार रहे हैं, पूरा ध्यान देते रहें। ठीक है, तो यहाँ जो बच्चे 31 और 29 को दिए हैं उनको फ़ायदा मिला है इनसे अनुभव लेके। ठीक है, इस आधार पे जो शुरू में बच्चे दिए हैं अगर निश्चित रूप से उनका नंबर कम रहेगा, ठीक है, जब मिलाया जाएगा उनका नंबर अगर कम रहेगा जो औसतन, तो निश्चित रूप से इनको कम से कम 15 से 10 नंबर या 16 नंबर ऐसे नंबर इनको बढ़ाया जाएगा, जो पहली शिफ्ट में दिए, पहली और दूसरी पाली में दिए, पहले दिन या दूसरे दिन। ठीक है, अंतिम में जो बच्चे दिए हैं निश्चित रूप से है कि इसके अपेक्षाकृत उनको पेपर सरल लगेगा, क्योंकि एक अनुभव मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर संभावना है नंबर ज़्यादा बढ़ने की, तो निश्चित रूप से अगर नंबर ज़्यादा बढ़ेगा इनका तो नंबर काटा जाएगा, अगर ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेगा तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक दोस्तों, यही 2-3 नियम होते बढ़ने का, यही मॉडरेशन का नियम है, यही नॉर्मलाइजेशन का नियम होता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल डरिए ना, जिनका नंबर थोड़ा सा कम या ज़्यादा है वो बिल्कुल घबराए ना। अगर आप अच्छा किए होंगे, ठीक है, अगर अपने कैटेगरी से 2-4 नंबर 5 नंबर कम होगा तो निश्चित रूप से आपका बढ़ भी सकता है। ठीक है, और रिजल्ट आएगा पहले आ जाएगा, इसलिए पहले देगा क्योंकि आप सबको फिजिकल की तैयारी भी करना है, और तैयारी इसलिए करते रहें क्योंकि जल्दी ही कराएगा, क्योंकि अगली वैकेंसी पुनः फिर से 1 लाख की आने वाली। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि अगर आपको पढ़ना भी है, क्योंकि हम ऑलरेडी यूपी PCS RO पढ़ाते हैं, साथ साथ यूपी पुलिस वाले या अन्य वनडे वाले भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी नई सूचनाएँ आती है आयोग से, ठीक है, उसके बारे में हम सारी सूचनाएं आप सबको देते रहते हैं कि पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, परीक्षा में क्या बदलाव हुआ है, ठीक है, कैसे क्या कराएगा परीक्षा, सारी चीज़ आपको पूरा अनुभव आप सबको देते हैं। इसलिए आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ते रहें। ठीक दोस्तों, आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।